हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aries sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their professional life? पहला कार्ड है 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड। 4 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो। 4 ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ग्रोथ दे या उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिले। या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जो आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप सफलता की एक सीढ़ी साबित हो सकती है, जो आने वाले दिनों में जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे। वहीं जो लोग बिज़नेस करते हैं तो ये 4 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि आप किसी नए प्रपोज़ल या नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल रहेंगे और अगर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे सक्सेसफुल कंप्लीशन है, इसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो यहाँ ये 4 ऑफ स्टार्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं या फिर आप अपने आप में ही अपनी कोशिशों को लेकर बहुत खुश रहेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए खुशियों और स्टेबिलिटी की बात कहता है। आप इन दिनों अपने कोशिशों को लेकर जो भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोशिश की है, जहाँ भी आपने मेहनत की है, अपने मेहनत को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। आपकी अपनी मेहनत का ही नतीजा है कि आप जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में सफल रहेंगे और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपकी अपनी उम्मीदों के मुताबिक है। आपने जो चाहा था, आप में से कुछ लोग वो अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे या फिर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ये जॉब हो या बिज़नेस हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ या स्टेबिलिटी के लिए जो भी आपने संघर्ष किया है उसका पॉजिटिव आउटकम इन दिनों आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके मन में कई दुविधा आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आप इस वक्त अपने आप में एक क्लैरिटी की कमी महसूस करें कि किस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आपके सामने विकल्प हैं, एक से ज़्यादा विकल्प हैं। कुछ लोगों के लिए ये दुविधा हो सकती है कि अपने प्रेजेंट जॉब में ही कंटिन्यू करें या फिर नई अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है उसके तरफ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति है। यहाँ ये 4 ऑफ स्टार्स और एस ऑफ कप्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक सक्सेस का समय है, ग्रोथ का समय है।
चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आपको अपने आप से उम्मीदें हैं कि आप अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे और जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल करेंगे। ये जो आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है ये आपको ओवरबर्डन कर सकती है। आप अपने सभी काम को तय समय में पूरा करना चाहें या फिर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, इसका आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को शांत कर लेने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को बिखरने ना दें। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है लेकिन अपने आप को आप ऑर्गेनाइज्ड करें, अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाएं, अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स कर लें, एक एक कर काम को पूरा करने की कोशिश करें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और आपके काम का स्टैंडर्ड या आपके काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, या फिर जिस स्टैंडर्ड को अब तक आप मेंटेन करते आए हैं उस पर आप कायम रहें। तो यहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर कोई दुविधा है तो वहाँ क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है पीर। पीर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको बहुत गंभीरता से सोच विचार करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप प्लान्स बनाएं, जो भी आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स हैं वो काफ़ी सोच समझ कर बनाएं। आपका अपने फाइनेंस को लेकर सोचा समझा कदम आपको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे इन दिनों। वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप गंभीरता से सोचें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें। जो आप करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा इसके बारे में अच्छी तरह सोच समझ लें। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कॉइंस। थ्री ऑफ कॉइंस ये कार्ड कहता है कि कोई अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ किसी की सलाह आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पीर कार्ड भी है। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने लिए प्लान बना रहे हैं, जो भी अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके पास प्लान्स हैं, वहाँ किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेना आपके बहुत काम आएगी, या फिर अपने फैमिली के ही किसी बड़े से या कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र हो तो उनकी सलाह से काम करें। यहाँ पर अगर आप अपने आप में ही सारे डिसीजंस लेंगे तो हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान हो। तो यहाँ पर दूसरों की सलाह पर ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें। थ्री ऑफ कॉइंस ये कार्ड कहता है कि अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान आप कर रहे हैं तो यहाँ किसी का साथ मिल जाएगा। आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ आ सकते हैं, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या कहीं और हो। तो यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स का आपको साथ मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ किसी का साथ मिलता दिख रहा है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने प्लान की है तो वहाँ पर आपके लिए फाइनेंस कोई आपके प्लान के आड़े नहीं आएंगी या आपका फाइनेंस आपके लिए बाधक नहीं हो सकता है। यहाँ किसी का कोऑपरेशन है, किसी का साथ है, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है। तो यहाँ आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। ये अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ किसी का साथ है,
तो आप वो कर पाएंगे। ये सेलिब्रेशन उस वजह से हो सकती है कि जो कुछ आपने चाहा है वो आप कर पाएंगे। ये खुशियाँ उस बात की हो सकती है जिसे आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप उस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहें। कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है। आपकी अपनी सफलता हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, या आप या आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे इन दिनों। उन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the second half of June? Please give guidance for collective Aries sign. What will be energy in their personal life? पहला कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड। एस ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ समस्याएं अगर रही हैं तो वो सुलझने जा रही है। जो भी आपकी चिंताएं थी या फिर किसी बात को लेकर आप परेशान थे तो वहाँ आपकी समस्याओं का हल है आपके लिए। अगर अपने पर्सनल मैटर में या अपने फैमिली से जुड़े किसी मामले में आप मदद चाहते थे लोगों की, तो वहाँ आपके लिए लोग कोऑपरेटिव होंगे, लोगों का साथ होगा, जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किलों को आसान कर लेंगे या जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये किसी से आपके लिए मदद भी है। अगर आप किसी की मदद चाहते थे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर पे हो या फिर कोई और ऐसी बात हो जहाँ पर आप चाहते थे कि कोई आपके साथ हो या आपका साथ दे, तो यहाँ लोगों का साथ है आपके लिए। अगर फाइनेंशियल हेल्प की आपको ज़रूरत है तो आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प है, या फिर कोई आपका साथ दे सकता है। जहाँ आपको ज़रूरत है किसी की तो वहाँ आपके साथ कोई होगा। एस ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि आपके अपने पर्सनल लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी है। आपकी जो इस समय परिस्थिति है वहाँ आप राहत महसूस करेंगे। इस समय जो भी आपकी निजी जीवन में जो भी उथल पुथल रही थी या फैमिली मैटर्स को लेकर कुछ ऐसी बातें थी जहाँ कोई वाद विवाद रहा हो या कोई परेशानी रही हो, तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलता दिख रहा है। आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है मिज़ान। मिज़ान ये जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों में आप अपनी सिचुएशन के साथ न्याय करेंगे। यहाँ पर फैमिली मैटर्स में आपको कुछ अहम फैसले लेने थे, तो आप सभी मेंबर्स के बारे में सोचेंगे और उनके साथ आप न्याय करेंगे। जो भी आपका फ़ैसला होगा वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा या सभी के लिए सभी के जीवन में राहत ला सकता है। तो यह आप बहुत निष्पक्ष होकर अपने पर्सनल लाइफ में आप किसी तरह का फ़ैसला इन दिनों ले सकते हैं। ये कोई फैमिली डिस्प्यूट भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी या फाइनेंस से रिलेटेड कोई किसी तरह का डिस्प्यूट रहा हो फैमिली में। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी तरफ से फ़ैसला लेना है तो आप सबके साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे, निष्पक्ष होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने भीतर राहत और सुकून महसूस करेंगे। फैमिली वालों को भी आपके फ़ैसले से किसी तरह की नाराज़गी नहीं होगी। यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कुछ मैटर्स हो सकते हैं जिसका आपको लाभ मिलने वाला है। कहीं आप सबके साथ न्याय करेंगे, सभी के बारे में सोचेंगे और एक सही डिसीजन लेंगे निष्पक्ष होकर। और कुछ मामलों में अगर आपको न्याय मिलना था, कोई फैमिली डिस्प्यूट था जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह का या प्रॉपर्टी या फाइनेंस से रिलेटेड कोई विवाद था, तो फैसला आपके पक्ष में होगा। चाहे ये कोर्ट केस हो या फिर आपके घर के बड़े इन मामलों को सुलझा रहे हों, तो फैसला आपके पक्ष में होगा।
तो कुछ परिस्थितियों में न्याय आपके साथ होता दिख रहा है और कुछ परिस्थितियों में आप जो सोचेंगे या जो करेंगे वो फैसला सभी के लिए सही होगा। एक बैलेंस्ड डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से आप अपने फैमिली लाइफ में हार्मनी फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये मीज़ान कार्ड कहता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ न्याय करेंगे। जो भी आपकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपने फैमिली के लिए हो या अपने लिए भी हो, अगर काफ़ी समय से आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो इन दिनों अपने प्रति हो या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति हो, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। नेक्स्ट है सन ऑफ कप्स का कार्ड। सन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने आप में राहत और सुकून महसूस कर रहे हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ सकते हैं आगे, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सकते हैं या फिर कोई किसी रिलीजियस प्लेस पर आप विज़िट कर सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मिलना चाहें, किसी ऐसी जगह जाएं जहां किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपको बात करने का मौका मिले या उन्हें सुनने का मौका मिले। और वहीं ये सन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने फैमिली के लिए है या जो भी आपकी अपने आप के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उसे निभाने के लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। आप चाहेंगे कि हर हाल में आप अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। कोशिश करेंगे आप कि जो भी आप करें वो निष्पक्ष होकर करें, सभी के हित में हो या सभी के लिए वो आपका डिसीजन या वो काम फ़ायदेमंद हो। तो ये सन ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो। आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करें या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से मुलाकात करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली से रिलेटेड आपके फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। कुछ अपने फैमिली के लिए डिसीजन लेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए सही साबित होगा। सन ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लिए कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये किसी तरह का प्रपोज़ल है, ये चाहे ये लव प्रपोज़ल हो या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो आपके लिए हो या मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए हो। तो यहाँ पर किसी के लिए मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।